दोस्तों, ये मूवी एक शैतान की बेटी की है जिसको धरती पर भेजा जाता है लोगों को बुरा बनाने के लिए। अब क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम शैतान की बेटी लिलिथ को देखते हैं जो कि नर्क में रहती थी, लेकिन अब ये नर्क एकदम मॉडर्न हो चुका है और यहाँ पर कई सारी कंपनीज आ चुकी है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनका मिशन होता है धरती पर लोगों को बुरा बनाना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाप कर सके। वहीं पर हम शैतान यानी कि डेविल को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि इस साल में 2 करोड़ का लॉस हुआ है क्योंकि धरती पर लोग अब अच्छे बनने लगे हैं और कोई भी एक दूसरे के साथ बुरा नहीं कर रहा है। तभी लिलिथ अपने फादर से कहती है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे भी आपकी कंपनी को ज्वाइन करना है। लेकिन लिलिथ अभी भी सिर्फ 17 साल की थी, इसलिए उसके फादर उसे कंपनी ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। अब लिलिथ इस बात से गुस्सा हो जाती है और फेसबुक पर लोगों को बुली करने लगती है। फिर एक दिन वो अपने फादर से फिर से कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में बोलती है, जिस पर उसके फादर मान तो जाते हैं लेकिन एक शर्त पर, और कहते हैं कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए धरती पर जाकर लोगों को बुरा बनाना है और अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम इस काम को नहीं कर पाए तो तुम्हें नर्क में बंदी बना लिया जाएगा। अब लिलिथ को पता था कि उसके फादर सचमुच उसके साथ ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो एक शैतान है, लेकिन फिर भी वो इस शर्त को मान जाती है और फिर अगले दिन उसे धरती पर भेज दिया जाता है और साथ ही उसे उसका टारगेट भी दिया जाता है जो कि एक सिंपल सी लड़की ग्रेटा होती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेटा काफी सीधी लड़की होती है जो कि अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी। तभी उसके पास लिलिथ आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ उसी के घर में रहने लगती है। फिर जाने से पहले डेविल लिलिथ से कहता है कि तुम यहाँ पर किसी भी आदमी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। इसके साथ ही वो उसे एक ब्लैक बॉल देता है ताकि जब भी लिलिथ के अंदर किसी आदमी के लिए फीलिंग्स आएगी तो ये बॉल अपना रंग बदलने लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा और उसका सारा परिवार लंच करने के बाद बर्तनों की साफ सफाई करने में एक दूसरे की मदद करने लगता है, लेकिन तभी लिलिथ सारे बर्तन को तोड़ देती है और उसका इल्जाम ग्रेटा पर लगा देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उससे ग्रेटा गुस्सा हो जाएगी और उसे गालियां देने लगेगी। लेकिन वहीं ग्रेटा उसे सॉरी बोलती है और सारे टूटे हुए बर्तनों को इकट्ठा करने लगती है। अब ये देखकर ललित गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है कि इसे बुरा बनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर रात को बातें करते वक्त लिलित ग्रेटा से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रेटा उससे कहती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और सभी उसे बेवकूफ समझते हैं। अब लिलित को उसके बारे में और पता करना था, इसलिए वो उसका कवर चेक करती है जहां पर उसे कपड़ों के पीछे एक लड़के की बहुत सारी फोटोज मिलती है जो कि शायद उसका क्रश था। फिर अगले दिन स्कूल बस में प्रिंसिपल का बेटा एडी ग्रेटा को परेशान करने के लिए उसके बालों पर च्युइंगम लगा देता है। इसके बाद जैसे ही वो लिलित को परेशान करने जाता है तभी लिलित उसके बालों को जला देती है और कहती है कि अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि सैमुअल नाम का एक लड़का स्कूल की छत पर बैठकर वहां से कूदने की धमकी दे रहा है, लेकिन जब प्रिंसिपल वहां पर पुलिस को फोन करने लगता है तो वो घबराकर वापस नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज सभी का मैथ का टेस्ट होता था, लेकिन लिलिथ यहाँ पर चीटिंग करती है और वो ग्रेटा से भी कहती है कि तुम भी इसमें से चीटिंग कर लो, लेकिन ग्रेटा पढ़ाई में अच्छी थी तो वो उसे मना कर देती है। फिर क्लास के बाद वहाँ पर कार्लो की एंट्री होती है जो कि वही लड़का था जिसको ग्रेटा पसंद करती थी, लेकिन कार्लो पहले से ही स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की को पसंद करता था और ग्रेटा की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। अब लिलिथ को पता था कि ग्रेटा कार्लो को पसंद करती है, इसलिए उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कार्लो के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि तुम्हें ग्रेटा को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट होना है, उसके बाद तुम उसे छोड़ देना। कार्लो को भी उसका आइडिया पसंद आता है और वो उसकी ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब लिलिथ ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे ग्रेटा जरूर बुरी बन जाएगी। इसके बाद लिलिथ वहां पर सैमुअल को देखती है जो उसे देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। अब लिलिथ भी उसके पीछे जाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्मोकिंग करते हैं। सैमुअल को लिलिथ पसंद आने लगी थी, इसलिए वो उसे कबूतर दिखाने के लिए चर्च की छत पर ले जाता है। अब वो दोनों कबूतर देख ही रहे थे और तभी सैमुअल जबरदस्ती उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन ये सब उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। उधर हम कार्लो को देखते हैं जो कि ग्रेटा को म्यूजिक रिहर्सल के लिए इनवाइट करने आता है और ग्रेटा भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद लिलिथ ग्रेटा से मिलती है और उसे बताती है कि सैमुअल ने मुझे जबरदस्ती किस किया। अब ग्रेटा उससे पूछती है कि क्या तुम सैमुअल से प्यार करती हो, जिस पर लिलिथ कहती है कि एक शैतान किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। लेकिन जब लिलिथ उस बॉल को चेक करती है तो वो बॉल अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। तभी उसे उसके फादर का फोन आता है जो उसे बताता है कि शैतान भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शैतान एकदम नाकारा होते हैं जिनकी कोई भी इज्जत नहीं होती।
फिर अगले दिन सैमुअल लिलिथ को अपने साथ बीच पर चलने के लिए बोलता है, जिस पर लिलिथ भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद दोनों बीच पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेटा कार्लो को म्यूजिक रिहर्सल पर मिलती है, जहां पर उसके म्यूजिक इंटरेस्ट को देखते हुए कार्लो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर उनके टीचर आते हैं और उनको बताते हैं कि तुम इस साल कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों लड़कियों की कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, जिस वजह से तुम्हारे पूरे ग्रुप को कंपटीशन से निकाल दिया गया है। उधर बीच पर लिलिथ के अंदर सैमुअल के लिए फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसके फादर भी उसे मैसेज कर रहे थे, जिसको लिलिथ इग्नोर कर रही थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। आगे जब लिलिथ अपने फादर के मैसेज चेक करती है तो उसके फादर ने उसे कई सारे मैसेज भेजे होते हैं, जिसमें उसके फादर ने उसे गालियां लिखी हुई थी। तभी अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर लिलिथ को समझ आता है कि वो अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तभी सैमुअल उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन लिलिथ अचानक वहां से भाग जाती है। उधर घर जाते हुए कार्लो ग्रेटा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। अब ये सुनकर ग्रेटा खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेटा के पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। अब इससे ग्रेटा को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो रोते हुए लिलिथ को सारी बातें शेयर करती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि लिलिथ को भी ग्रेटा के लिए बुरा फील हो रहा था। फिर कुछ देर बाद लिलिथ ग्रेटा को बताती है कि 2 दिन बाद उसके फादर यहाँ पर आकर उसे ले जाएंगे अगर वो अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए। अब ग्रेटा पूछती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बुरा क्यों बनाना चाहते हैं, जिस पर लिलिथ कहती है क्योंकि डेविल बुरे ही होते हैं। तभी ग्रेटा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये मिशन 2 दिन में कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर अगले दिन ग्रेटा स्कूल में कार्लो से मिलती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लिलिथ आकर कार्लो को दूर कर देती है। लिलिथ बताती है कि उसने ये डील कैंसिल कर दी है क्योंकि वो ग्रेटा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी कार्लो कहता है कि वो सच में ग्रेटा से प्यार करने लगा है, जिसके बाद वो इस डील के बारे में ग्रेटा को भी बता देता है। अब लिलिथ ग्रेटा से इसके लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन ग्रेटा उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी लिलिथ को सैमुअल का कॉल आता है, जो उससे बात करके उसे बीच पर आने को कहता है। फिर वहां पर सैमुअल उसे बताता है कि वो कुछ दिनों बाद बर्लिन शिफ्ट होने वाला था, लेकिन लिलिथ से मिलने के बाद उसने अपना डिसीजन बदल दिया। लेकिन ये सुनकर लिलिथ गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। असल में वो सैमुअल से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो अपने फादर के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसके बाद वो सीधा ग्रेटा के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। अब लिलिथ को रोता हुआ देखकर ग्रेटा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अपने नए मिशन के लिए रेडी होते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है, जिसमें लिलिथ का फादर डेविल भी आया हुआ था, ये देखने के लिए कि उसकी बेटी ने मिशन पूरा किया है या नहीं। तभी फंक्शन स्टार्ट होता है, जहां पर प्रिंसिपल अपनी बोरिंग सी स्पीच देकर सभी को पका रहा था। लेकिन तभी वहां पर ग्रेटा अपनी फ्रेंड्स के साथ तैयार होकर आती है और वहां पर एक अच्छा सा डांस करने लगती है, जिसके बाद उनका डांस देखकर वहां पर बैठे सभी लड़के खुश हो जाते हैं। अब ग्रेटा इन सब के लिए लिलिथ को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से ही वो अपने सच्चे प्यार से मिल पाए। अब ये देखकर लिलिथ के फादर उसे बाहर ले जाते हैं और उसके इस काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो ब्लैक बॉल फिर से ब्लैक हो गया है, इसलिए वो लिलिथ को धरती पर ही रोककर उसे अपने इस काम को आगे जारी रखने को कहते हैं। इसके बाद जब लिलिथ ग्रेटा से मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो यहाँ पर उसके साथ रह सके। इसके अलावा उसने उसकी बॉल को ब्लैक पेंट कर दिया था ताकि वो अपनी डेड को बेवकूफ बना सके। अब ये देखकर लिलिथ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद लिलिथ सीधा सैमुअल के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।